अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ज़ायरीन इकराम, आज हम ज़ियारत करेंगे एक साहबे करामत, जिनकी की रोटी वाली करामत बहुत मशहूर है। इस बारगाह का नाम हज़रत बारा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ये आंध्र प्रदेश के नेल्लूर ज़िले में ये दरगाह है। और आज भी यहाँ पर जो है रोटियों का लेन देन होता है। इस बारे में हम पूरी मालूमात हासिल करते हैं और शुरुआत से इंशाअल्लाह हम हज़रत की जो है तफसील बयान करेंगे। तो ये जो 12 शहीद यहाँ पर है, दरअसल यहाँ पे 12 मज़ारात है, जो कि ये हज़रात जो है तुर्किस्तान से यहाँ पर आए थे दीन इस्लाम लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो तुर्किस्तान से ये लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ नेल्लूर से 20 किलोमीटर पे गंडावरम करके एक जगह है, तो यहाँ पे ये लोग आकर मुकीम हुए और दीन इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाई। तो हुआ कुछ यूँ कि कुछ लोग जो है हज़रत के जो है इन हज़रात के जो है ख़िलाफ़ हो गए और हमला कर दिए इन पर। तो इस्लाम को बचाने के लिए इन हज़रात ने जो है उन लोगों से जंग कर ली, यहाँ तक कि उन लोगों ने इन बुज़ुर्गान दीन को शहीद कर दिया और इनके सर जो है इनके सर मुबारक जो है जिस्म मुबारक से अलग कर दिए। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, सर तन से जुदा होने के बावजूद भी इन हज़रात जो है ये लड़ते रहे और यहाँ तक कि अल्लाह ने इन्हें फ़तह हासिल की। उसके बाद जो इन हज़रात के जो सर मुबारक है, आज भी वो गंडामरम में इनके मज़ारात है और ये जो है नेल्लूर में इनके जिस्म मुबारक की है हम आज ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये जो है ये नेल्लूर से थोड़ा शहर के बाहरी हिस्से में ये दरगाह मौजूद है यहाँ पर। और कहते हैं कि ये दरगाह के बारे में किसी को मालूमात थी नहीं, तो यहाँ से कुछ दूरी पे आरकाट करके एक शहर है जहाँ के एक नवाब थे। उनकी जो अहलिया थी वो एक बार बीमार हो गई और उन्हें बशारत हुई कि 12 शहीद जो दरगाह है वहाँ जाकर दुआ मांगेंगे तो जो है आपको सेहत हासिल होंगी। ये देखिए, ये जो दरगाह है ये पहले यहाँ पे पूरा जंगल था। तो ये करामत और है कि यहाँ पे जो शेर आया करता था और वो यहाँ की साफ़ सफाई करता, रात भर यहाँ रुकता और फिर सुबह यहाँ से चला जाता। ये जो करामत है इस पत्थर पे यहाँ लिखी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाघ की गोई, मतलब ये बाघ के रुकने के लिए ये छोटा सा एक घर बना हुआ है। तो नवाब साहब की अहलिया को यहाँ से फैज़ हासिल हुआ। उसके बाद नवाब साहब ने ये जो बहुत बड़ी यहाँ पर जगह है, ये बहुत बड़ा कैंपस है दरगाह का, ये दरगाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया। ये 12 शोहदा की मज़ारात है। और जो रोटी वाला जो करामत है उसके बारे में अब हम बात करते हैं।
तो रोटी वाली जो करामत है, ये जो उर्स है यहाँ का, ये मुहर्रम की अशूरे के बाद से शुरू होता है 4 दिन तक, यानी 11 मुहर्रम, 12, 13 और 14 मुहर्रम तक यहाँ का उर्स रहता है। और यहाँ पर जो है एक इधर साइड में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है जो कि पेन्ना रिवर से लगा हुआ है। ये एक हज़रत की एक मज़ार है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो हजरात जो है ये मुहर्रम की 11, 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ पर आते हैं और जो भी उनकी मन्नत होती है उस मन्नत को लेकर यहाँ पर आते हैं। और जिन हजरात ने पिछले साल या उसके पहले साल मन्नतें मांगी थी, तो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो तालाब के किनारे खड़े रहकर जो है रोटियां तकसीम करते हैं। तो वो रोटियां जो है वो अलग अलग रहती है। किसी की जो मन्नत पूरी होती है वो शादी की मन्नत पूरी होती है, किसी की जो है और कोई कारोबार की मन्नत होती है, और किसी की औलाद की मन्नत होती है। तो हर किसी की जो है मन्नतें जो लोगों की पूरी होती है वो लोग आकर यहाँ पे रोटियां तकसीम करते हैं। और जिन हजरात की जो मन्नत जो मांगने के लिए आए हैं उनको वही रोटी खानी पड़ती है। जैसे किसी को अगर औलाद चाहिए तो वो उस शख्स के पास से रोटी लेगा जिसकी औलाद की मन्नत पूरी हो चुकी है, और वो औलाद की मन्नत पूरी होने पर यहाँ रोटी तकसीम करने आया है। इसी तरीके से यहाँ पे हर परेशानी के लिए रोटी यहाँ पे बंटती है। तो जो सच्चे दिल से यहाँ पर आके रोटी मांगते हैं और उसको खाते हैं, उनकी मन्नत ज़रूर यहाँ पर पूरी होती है। इसकी दलील ये है कि हर साल यहाँ पे 3 लाख रोटियों का लेन देन होता है, और ये तभी होता है जब लोगों की मन्नतें पूरी होती है। ये अल्लाह वालों की बहुत बड़ी शान है और ज़िंदा करामत है। हम उस तालाब की ज़ियारत भी करेंगे जहाँ पे ये रोटियाँ तकसीम की जाती है और किस तरीके से की जाती है वो भी देखेंगे। तो इस दरगाह के सामने ये एक और दरगाह दिख रही है। ये बिल्कुल नई किस्म की दरगाह है, ऐसी आपने कहीं देखे नहीं होंगे क्योंकि ये बिल्कुल लाल रंग की है। ये हज़रत का नाम सैयद अहमद बाबा है। आपको पर्दा किए हुए जो है 40 साल हो चुके हैं, और ये जो एक मजज़ूब बुज़ुर्ग थे। और ये हज़रत को जो है मछली बहुत पसंद थी, मछली का सालन, तो और इन्हें लाल कलर बहुत पसंद था, इसलिए ये पूरी जो दरगाह है ये पूरी लाल रंग की दरगाह है। हज़रत की मज़ार मुबारक लगभग 6 साढ़े 6 फीट ऊंची है। आप भी साहिब करामत जो है बुज़ुर्ग गुजरे हैं। आपकी कुछ मशहूर करामतें, जैसे कि यहाँ पे जो तालाब है नज़दीक में, उसके पानी से आप चिराग जलाया करते थे। इसके अलावा आप जो है लोगों को यहाँ पे 10 पैसे मांगते थे और उसको जमा करके जो है तालाब में ले जाके फेंक दे देते। उसके पीछे की क्या मसलियत है ये तो वो जाने और अल्लाह जाने। ये बहुत बड़ा एक कैंपस है जो नवाब साहब ने मस्जिद की जो दरगाह के लिए जो है वक्फ किया था। बहुत बड़ा मैदान है, और अभी जैसे उर्स का जो है इख्तिताम हुआ है यहाँ पर।
इसलिए जो है दुकानें और मेले है, अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो हम अब जो है वो तालाब को देखेंगे और जो है ये जो अहाता है दरगाह का उसको एक बार देख लेंगे। तो आप हजरात से जो है गुजारिश है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि हम लोग अभी हिंदुस्तान के जो है बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की जो है अभी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं और हो सकता है वहाँ से हम जो है लाइव भी आए ताकि आपको लाइव ज़ियारत का मौका मिले। उसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल को दबा के रखना पड़ेगा ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं लाइव ज़ियारत करवाऊँ दरगाहों की, जैसे कलियर शरीफ, पानीपत, बू अली शाह कलंदर, है ना। ये देखिए इसमें जो बहुत बड़ा ये जो अहाता है ये सब दरगाह की ज़मीन है। ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक ईदगाह बनी हुई है। ये देखिए ये बाकायदगी से यहाँ पे पूरा ये बना हुआ है रोटियाँ बांटने के लिए। तालाब के किनारे जो है इंतज़ाम किया गया है ये रोटियाँ बांटने के लिए। यहाँ पर इस पानी में जो है किनारे पर लोग खड़े रहते हैं जो बांटने वाले रहते हैं, टखने पानी में, और कोई आगे ना जाए पानी में ज़्यादा आगे, इसलिए ये भी इंतज़ाम किए हैं यहाँ पर जाली लगा के जो है बैरिकेड लगाए हैं। ये बहुत बड़ा तालाब है बिल्कुल कि इसमें लहरें उठ रही है। तो यहाँ पर जो है जो लोग तकसीम करते हैं रोटी वो इस पानी में यहाँ पे खड़े रहते हैं टखने तक पानी में, और जो मन्नत मांगने के लिए आए हैं वो लोग पूछते हैं कि ये किस मन्नत की रोटी है। अगर उनको मिल जाती है तो तरीका ये है कि जो रोटी देने वाला है ये पानी इसमें से तालाब में से चुल्लू पर पानी लेके जिसको रोटी दी जा रही है उसके सर पे छिड़कता है और फिर उसको रोटी देता है। ये भी हम वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आखिरी में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आप सबकी तमाम जायज़ तमन्नाओं और नेक मुरादों को पूरी फरमाएं और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत आपके दिलों में अता फरमाएं। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। దావమ్మ ధర్మాలు పేరు నుంచి తప్పిపోయే వాళ్ళని మీకోసం స్వాగతం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు పోలీసులు.